नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली का बुलेट बजट शो। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और रफ्तार की बात बुलेट के साथ भी करने की बात कहते हैं। इसीलिए इंडिया डेली आपके लिए लेकर आया है ये बेहद खास शो। आखिर 23 तारीख को जब केंद्र सरकार में बजट पेश किया जाएगा तो आखिर उस पिटारे में आम जनता को क्या मिलेगा, आम जनता की क्या उम्मीदें हैं, क्या उन्हें टैक्स से रियायत मिलेगी, महंगाई से रियायत मिलेगी, या फिर स्टार्टअप्स को लेकर नई योजनाएं केंद्र सरकार लेकर आ सकती है। आखिर निर्मला सीतारमण जब एक बार फिर से अपना बजट पेश करेंगी तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें उनसे होंगी। आम जनता के बीच में उन्हीं के अंदाज में बात करेंगे, हम जानेंगे आखिर क्या है उनकी राय बुलेट की रफ्तार के साथ, बुलेट बजट के साथ। सखी सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। भाई आजकल लोगों की जुबान पे, खासतौर से जो गृहिणी है उनकी जुबान पर तो यही गाना और यही बात रहने वाली है कि सैया तो बहुत कमा भी ले, लेकिन जो महंगाई है वो उनके पूरे बजट को बर्बाद कर देती है। और देखिए यही जो लाल लाल टमाटर, हरी भरी सब्जियां हैं, लोगों को लाल पीला कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बजट में लोगों की, आम पब्लिक की ये ज़रूर एक राय होगी कि कुछ भी हो लेकिन जो महंगाई है उससे कंट्रोल करने का कोई तरीका ज़रूर हो। ज़रा मैं सब्जियों के दाम ही जान लेती हूँ। भैया क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकीम। अच्छा मुकीम जी, ये बताइए सबसे महंगी सब्जी इस समय कौन सी है? मटर मटर। ये मटर क्या क्या भाव है इसके? 240 रुपए की जी। 240 रुपए किलो। देखिए वही मटर है जब अगर कुछ वक्त के बाद में शायद आप ये 10-10 रुपए किलो भी देखें। टमाटर के भाव क्या है मुकीम जी अभी? 100 रुपीज के जी। 100 रुपए किलो पहुंच गए। जी। आप लोगों को 100 रुपए किलो देते हैं या फिर आप लेकर आते हैं? नहीं, कस्टमरों को मिल रहा है अभी तो 100 रुपए किलो। अच्छा, और आप लोगों को लगभग कितना मार्जिन मिल जाता है? वही 90 92 रुपए किलो आ रहा है मंडी सिस्टम। आप लोग 90 से 92 रुपए किलो लेकर आते हैं। अभी तो और इससे ऊपर जा सकता है। और ऊपर जा सकता है? जी। ऐसा क्यों? कि बरसात की वजह से मंडियों में माल ही कम नहीं आ रहा, अच्छी भी नहीं आ रही टमाटर, दागी बहुत हो रहा है। तो क्या रुपए भाव तक जा सकता है? 120 140। जा सकता है। तो लोग टमाटर खाने से बचने लगे हैं या फिर टमाटर ले रहे हैं अभी? अब जी तो देखो, भरे कितना होता है, पहले इंसान ज़्यादा खाता, अब थोड़ा कम खाएगा बस। और प्याज और आलू के इस समय क्या दाम है भाव? प्याज 60 रुपए किलो बिक रही है। 60 रुपए किलो। और आलू? आलू 40 40 रुपए के जी। 40 रुपए किलो है। और इस समय ऐसी कुछ है कोई सब्जी जो 20 रुपए किलो के अंदर में है, जो किसी के बजट में हो? कोई नहीं है। कोई सी भी नहीं है। कोई सबसे सस्ती सब्जी कौन सी है? सबसे सस्ती सब्जी आलू है। आलू, वो क्या भाव है? 40 रुपए के जी। यानी कि सबसे कम अगर है तो आलू है, सबसे महंगा इस समय है तो वो फिलहाल मटर नजर आती है। मटर है। मिर्ची और अदरक? अदरक दिया 320 रुपए किलो। 320 रुपए किलो। तो ये तो सबसे महंगा है भाई। अदरक कहा जाता है कि आपकी सेहत के लिए एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। आपको सर्दी जुकाम हो तो वो आपकी बीमारियों का इलाज करता है, और जो खाने का उसका स्वाद तो बढ़ाता है, लेकिन ये इन दिनों स्वाद बिगाड़ रहा है। लोग आपसे आते होंगे, कहते होंगे भैया डिस्काउंट दे दो, कोई डिस्काउंट देते हो क्या? डिस्काउंट जैसा आ रहा है वैसे मतलब बिक रहा है। इस बार अब जब बजट अभी पेश होने वाला है, भाई मोदी सरकार से आपको उम्मीद है इस बार का जो बजट है उसमें आम पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, महंगाई के लिए कोई व्यवस्था हो सकती है? लगता तो नहीं है अभी ऐसे कुछ। नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ऐसा ना, वो अपने हाथ में तो नहीं करेंगे। जो खेतों में सब्जी खत्म हो चुकी हैं तो वो क्या करेंगे भाई, जो सूखा पड़ा था इससे प्लस ऊपर बारिश, सब्जी खत्म हो चुकी है तो खेतों में नहीं रहेंगी तो महंगाई तो अपना बढ़ेगी। यही कारण है महंगाई का। तो महंगाई कंट्रोल सरकार कर सकती है, आपको ऐसा लगता है? सरकार चाहे तो कंट्रोल कर भी सकती है। हम्म। सब कुछ सरकार के हाथ में तो ही है। तो अब जब बजट आएगा आपको लग रहा है इसमें कुछ कमी होने का कोई आसार है? देखो, कह नहीं सकते कुछ। देखिए ये तो सब्जी विक्रेता हैं, आम जो पब्लिक है उनसे भी पूछ लेते हैं। भैया सब्जी लेने आए हो? सब्जी का काम है हमारा। सब्जी का ही काम है। जरा आप बताइए। अच्छा, वहाँ उधर है आपका। ये बताइए कि इस बार आपको बजट से कोई रियायत लग रही है क्या? अच्छी बात है, अगर सरकार करे तो बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होगी अगर करेगी तो। वरना है तो चल रहा है जैसे चल रहा है। जो आदमी 1 किलो ले जाता था वो 250 ग्राम और आधी किलो में अपना काम चला रहा है। इधर की तरफ दिखा लेते हैं। महिलाओं से भी जरा पूछ लेते हैं। ये बताइए भाई, महिलाओं के लिए इस बार बजट आपको क्या लग रहा है, कैसा रहने वाला महंगाई है? हो रही है तो इसमें तो महंगाई हो रही है। सब्जी खाई जा रही है, 1000 1000 रुपए किलो आलू दे रहे हैं।
₹1000 किलो तो नहीं है, ₹40 किलो है। हाँ। तो आपको लग रहा है मोदी जी महिलाओं की बात सुनेंगे? वो तो महिलाओं को इतनी रियायत देते हैं। जितना कमा रहे हैं यही रख रहे हैं। महंगाई का मुद्दा जो नजर आता है वो तो आपने देखा भाई, सब्जी विक्रेता जो हैं, लेकिन दुकानदारों से भी इधर पूछ लेते हैं। भैया ये बताइए, महंगाई का असर दिखता है क्या? जी मैम, महंगाई तो हो रही है फिलहाल अभी तो। आपको लग रहा है बजट जो अभी आने वाला है उस बजट में सरकार से किसी रियायत की उम्मीद है? जी मैम, ऐसे कोई उम्मीद ना। महंगाई हो ही रही, दिन पे दिन बढ़ती चली जा रही अब है। तो कहा जा रहा है जीएसटी जब से आया तो जो व्यापारी हैं उनको थोड़ी राहत है। ना जी मैम, ऐसे कोई बात ना, नहीं है। कहीं कोई राहत ना। 18% और एक्स्ट्रा जुड़ जाता है ना उसमें। तो पहले कम था, पहले 5% 7% का था, तो अभी तो 18% या 28% है मैडम, इस तरीके से। क्या करते हैं आप? मेरा डीटीडीसी कोरियर का जॉब। कोरियर का जॉब है तो भाई मतलब उसमें भी कुछ टैक्स वगैरह का कुछ सिस्टम टैक्स है मैडम, मेरा 18% है। अच्छा, उसमें भी? लॉजिस्टिक में 12% आता है। अच्छा। हम मान लीजिए किसी कस्टमर से 100 रुपये लेने तो 118 लेने होते हैं, तो कस्टमर को भी तो महंगा पड़ा और हमें भी महंगा पड़ता है, आगे पे करना होता है। तो उससे मतलब कोई फायदे का इसमें आपका आपका पैसा बचता है या फिर नहीं? सब लेवल में आ जाता है। लेवल में आ जाता हाँ है। मैडम, बाहर की भी और चीज़ें खरीदनी होती हैं। मान लिया अगर हमने 500 रुपये कमाए हैं तो 400 450 रुपये तक का तो दिन का ही खर्चा हो जाता है। तो इस तरीके से महंगाई तो है ही मैम, सारी चीज़ों में महंगाई है। अब चूंकि 23 तारीख को बजट पेश किया जाना है, वित्त मंत्री जब बजट पेश करेंगी तो आपको ऐसा लग रहा है कि आम व्यक्ति के लिए या फिर वो लोग जो खुद काम करना चाहते हैं उनके लिए कुछ रियायत हो सकती है? मैडम अब सरकार के हाथ में है, तो हमारे हाथ में नहीं है। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, किस तरह की रियायत? मैडम थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि अभी इनकम भी उतनी नहीं रही है। अब इनकम कम है तो उस हिसाब से कमाई नहीं है तो महंगाई है। कहाँ, कमाई बल्कि बढ़नी चाहिए। बल्कि लोग तो जिस तरह से आजकल लाइफस्टाइल, गाड़ियाँ कैरी करते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, सबको लगता है कि इनकम तो मैडम अच्छी सबके खासी पास नहीं है ना गाड़ियाँ। मैडम आपके पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसे थोड़ी होगा। अब मैं तो 15,000 ही कमाता हूँ, मैं गाड़ी कहाँ से लूँगा? क्या कह रहे हैं लोग, क्रेडिट कार्ड पे ये सब करते जी हैं? जी मैम, ये सब दिखावा है, सब दिखावटी चीज़ है। अच्छा, जी जी। लेकिन आवक ऐसी नहीं है अभी। नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है। देखिए ये आम पब्लिक की राय है, इस बात को ज़रा गौर से समझिए, गौर से सुनिए। और आम पब्लिक जो है वो इस चीज़ को बहुत समझता भी है। भाई अब फलों की दुकान से सब्जियों की तरफ तो आ गए। इस समय सबसे, मैं पहले पूछूं, सबसे सस्ता इस समय कौन सा फल है? सस्ता फल तो तुम्हारे नज़र में नाशपाती है, अच्छा, क्या और रुपए भाव है इसका? 40 रुपये किलो है। 40 रुपए किलो सबसे सस्ता है। और सबसे महंगा क्या है? सस्ता महंगा है तुम्हारा वाशिंगटन है, तुम्हारा अनार है, सागे बाकी तो फिर सारी चीज़ महंगी है ही। मंदा क्या है आज के ज़माने में, कुछ भी मंदा नहीं है। क्या अनार क्या रुपए मंदा है भाव बस है? इस टाइम तो हाँ, अनार क्या रुपए भाव? 260 रुपये किलो। यानी कि जो खून बढ़ाता है वही खून सुखाने वाले भाव लेकर है। मार्केट से ही इसी तरह का भाव आ रहा है या फिर आप लोगों तक आ रहा है? नहीं, पीछे से ही है जी। पीछे से महंगा आ रहा है, जैसा आएगा वैसे ही तो बेचेंगे। अब ये मार्केट में बैठे हैं, अगर महंगा लाके यहाँ मंदा लाकर महंगा बेचेंगे तो वो भी कौन झेलेगा? तो मार्केट है, सब तरह का ग्राहक आता है। क्या आप लोगों को भी यहाँ पे टैक्स वगैरह देना होता है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस किराया होता है दुकान का। बस किराए की बात है। देखिए ये फल हो या सब्जी हो, लोगों का स्वास्थ्य ज़रूर बिगाड़ रहे हैं, लेकिन लोगों को उम्मीद है कि जब आने वाले बजट में आम जनता के लिए खासतौर से महंगाई कंट्रोल करने को लेकर ज़रूर कुछ फॉर्मूला सरकार निकाले, ये उनकी उम्मीदें ज़रूर नज़र आती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, तीसरी बार सरकार में आए, तो उनका सबसे पहला कदम किसानों के लिए सम्मान निधि वितरित करने का था। कहा जा सकता है कि जिस तरह से इस बार जो चुनाव के परिणाम सामने आए उसमें कहीं ना कहीं किसानों की नाराजगी साफ तौर से इन परिणामों में देखी गई है। अब यही वजह है कि किसानों को साधने की हर संभव कोशिश जो है वो सरकार की तरफ से की जा रही है। इसीलिए माना जा रहा है कि इस बजट में किसानों को साधने की कोशिश होगी। इस बजट को लेकर आखिर किसानों की क्या उम्मीदें हैं, उनकी क्या राय है, यही जानने की कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं किसानों के पास में। और अब इंडिया डेली की टीम सीधे आ पहुंची है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के घरबरा गांव की तरफ। आखिर यहाँ के किसानों की इस बजट को लेकर क्या उम्मीदें हैं, आइए ये जानने की कोशिश करते हैं। देखिए जब अगर बात होती है बजट की तो उसमें एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है किसानों का, और वो किसान जो अन्नदाता है, किसानों की नाराजगी भी बीच में नजर आई और किसानों को मनाने की भी कोशिश
केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। इस बजट को लेकर जो किसान हैं वो आखिर कितने ज्यादा उम्मीद लगाए हुए हैं और पिछले जो वादे थे उससे कितने आश्वस्त हैं, किसान नेताओं के बीच में अब इंडिया डेली की टीम आ पहुंची है, उन्हीं से जान लेते हैं इस बजट को लेकर। ब्रजेश भाटी जी इस समय हमारे साथ में है, किसान नेता हैं, किसानों की आवाज़ हमेशा और से उठाते रहे और बाकी भी हमारे साथ में जो किसान यूनियन के कई ये कहा जाए कि कर्मवीर हैं हमारे साथ में। ब्रजेश जी, बजट आ रहा है, आप लोग बजट को लेकर कितने उम्मीद आपकी है और कितने आश्वस्त हैं? नैना जी, धन्यवाद है आपके चैनल का, इंडिया डेली लाइव का और आपका सबका, कि आप लोगों ने किसान की बात को उठाने की जो पहल चलाई है, इसका हम धन्यवाद करते हैं। बजट में मैं तो हर बार किसानों को यही उम्मीद रहती है कि उसको क्या मिले, उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके फसलों के दाम मिलें, उसकी एमएसपी लागू हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हो, C2+50 लागू हो। लेकिन जो भी पिछली सरकार, ये तीसरा राउंड इस सरकार का चल गया है, 10 साल के बजट में कहीं भी ये नहीं मिला कि किसान को गवर्नमेंट ने क्या दिया, किसान को छलने का काम किया। और उसी की बदौलत है कि आज इस सरकार की 30 से 40 सीटें इस बात से कम हो गई हैं कि जो 13 महीने किसान आंदोलन चला, उसकी बदौलत इनकी 30 से 40% सीटें 40 सीटें कम हुई हैं। जो आज ये एनडीए के गठबंधन के तालमेल से सरकार इन्होंने बनाई है, बीजेपी पूर्ण बहुमत से नहीं है, ये किसान के आंदोलन की बदौलत है। जो 750 किसानों की शहादत हुई उसकी बदौलत है, जो लगातार दिल्ली के बॉर्डर पे किसान पड़ा रहा। और मैं तो आप बजट आ रहा है, इसमें यही सुझाव दूंगा आज आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी, कि जिस तरह सरकार गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों को जो 60 साल के हो जाते हैं उनको ये पेंशन देते हैं, और इसी चीज़ को मैं दोहराते ये कहूँगा कि जो किसान 60 साल का हो जा रहा है, खतौनी में नाम हो, उसको भी सरकार 10,000 रुपये महीने की पेंशन देने का काम करे। देखिए, एमएसपी का पिछले समय से मुद्दा रहा है और अभी भारत एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है कि वो लागत का मिला के C2 के आधार पर 52 जो C2 के आधार पर उसकी गणना होकर जो किसानों को मिले, ये लंबे समय से मांग रही है और किसान पिछले 13 महीने से इस आंदोलन पे भी रहे हैं। लेकिन सरकार ने जो वादा किया था, जब आंदोलन खत्म हुआ तो ये वादा हुआ था कि सरकार सभी बातों को मानेगी, लेकिन सरकार अपनी बातों से मुकर रही है। और माननीय हरियाणा और चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने निर्णय लिया है, पिछले लंबे समय से जो 8 महीने से धरने बैठे हैं बॉर्डरों पे किसान, उनको खोलने का आदेश दिया। पुनः जल्दी किसान दिल्ली जाएंगे और किसानों को जो बजट से जो उम्मीदें हैं, क्योंकि ये सरकार कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है, अबानी अडानी की सरकार है, इसलिए किसानों को ज़्यादा उम्मीदें नहीं है, क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार है। लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि किसानों का इस बार जो एमएसपी है, जो किसानों के बिजली के मुद्दे हैं, जो किसानों की अन्य आय के स्रोत हैं, उनको भी सरकार सोचे। और मेन जो है शिक्षा का जो बजट है उसको भी सरकार बढ़ाए। जैसे आपने पूरे देश में देखा युवा रोजगार कैसे घूम रहे हैं, बेरोजगार, और जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार सरकार की नाक के नीचे से, वो भी एक बड़ा सवाल है। तो किसान के जो बच्चे हैं वो भी नहीं पढ़ पा रहे। एक तरफ किसान भी दुखी है, एक तरफ नौजवान भी दुखी है। किसानों की जो आय बढ़ाने के लिए इन्होंने कहा था कि आय को दुगनी करेंगे, ऐसा इन्होंने अभी तक कोई प्रावधान नहीं है इनका। 6,000 दे देना कोई किसानों का भला करना नहीं है। जिस तरीके से ये बिजनेसमैनों का कर्जा माफ कर सकते हैं, उनको फायदा पहुंचा सकते हैं, तो किसान तो इतने हैं, इनका तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2.5 लाख करोड़ रुपए होगा, इसको माफ़ क्यों नहीं करते हैं? हमारी देखिए बड़ी बात है, ये बड़ी बात है, किसानों का कर्ज माफ करने की मांग जो है वो ज़रूर यहाँ पर किसान संगठन और जो किसान हैं उनका है। आप ज़रा बताइए, जो सम्मान निधि या फिर ये कहा जाए जो सहायता राशि है किसानों के लिए सरकार की तरफ से, अभी हाल ही में जब सबसे पहले सरकार बनी तीसरी बार, तो उन्होंने उसी राशि का वितरण किया। आपको लग रहा है कि किसानों को साधने की कोशिश है, और इस बजट में आपको क्या ऐसे अहम सुझाव लगते हैं जो देने चाहिए? इस सम्मान निधि वगैरह से जो किसान का भला कभी नहीं हो सकता। किसान को उसकी फसल का सही जब तक रेट नहीं मिलेगा तब तक किसान संपन्न हो ही नहीं सकता। भाई बेरोजगारी, महंगाई, इन चीज़ों पे तो कभी गवर्नमेंट बात करती ही नहीं। अब 6,000 रुपये से हो क्या रहा है बताइए किसान का? जो आपके किचन में इस समय सब्जियां हैं, उन सब्जियों के जो दाम है वही आसमान छू रहे हैं। कई जगहों पर तो टमाटर की जो कीमत है वो 200 रुपए पार हो चुकी है, लेकिन क्या वो जो कीमत है उसका फायदा किसानों को मिलता है? इतनी अगर कीमत है तो किसान तो पैसा फसल को पैदा कर देता है, और बाजार में ये जो महंगाई बढ़ाते हैं, ये बिचौलिए जो दलाल जो हैं, और जो सरकार से ही जिनको पूरा आशीर्वाद प्राप्त है, संरक्षण प्राप्त है, यही लोग महंगाई बढ़ा। किसान तो अब आप टमाटर की बात कर रहे हो, टमाटर किसान खेत से चलता है 2 रुपए किलो, किसान का भाड़ा लगा के वो मंडी में बेच आता है।
उसे 5 रुपए का दाम नहीं मिलता, उसके बाद यही उसको 50 रुपए किलो बेचते हैं। तो किसान ने ना लड़ाई इसी बात की तो है। हम जो बार बार एक मांग कर रहे हैं एमएसपी की, हम न्यूनतम मूल्य की बात कर रहे हैं, उच्चतम की नहीं कर रहे। हम C2+50 की बात कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि अगर ये दोनों चीज लागू हो जाएंगी तो किसान को उसका मूल्य मिलना शुरू हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात सुनो, हमारा आप ग्रामीण आंचल से आते हैं और गांव में हम लोग खड़े हैं। जब जो अमूल के रेट हैं वो 50 से 60 रुपए लीटर के हैं, अगर वही एमएसपी के तहत गांव में रेट तय हो जाए, जो दूधिया गांव में दूध काटता है, दूध हम लोगों से ले जाता है, वो हमसे 35 रुपए लीटर ले जाता है, अगर वो 60 रुपए हो जाएंगे तो वो भी से 60 रुपए देंगे हम। तो किसान की आय उससे भी 25 से 30% बढ़ने का काम करेगी। तो इसी को लेकर तो हम बार बार यही मांग कर रहे हैं। ये आप ये कहते हैं किसान सम्मान निधि, मैं आपको अभी गांव में ले चलूंगा, आपको कोई 20 लोग ऐसे मिलवा दूंगा जिनको आज तक 1 रुपए किसान सम्मान निधि नहीं मिली है, नहीं मिली है। ये वहां पर जो है बैंक में चाहेंगे, मतलब जैसे अब मेरे फसल का पैसा आया मेरे खाते में, अब वहां पे जो सरकार के लोग बैठे वो देखेंगे इसके खाते में तो 1 लाख रुपया आया, अरे 1 लाख रुपए मेरी फसल का ही तो आया है, वो आप सम्मान निधि कैसे काट दोगे? इसके तहत सम्मान निधि काटने का काम कर रहे हैं। आप डीजल के रेट देख लीजिए आज कहाँ है, हमारी फसल के रेट देख लीजिए। हम जब बात करें देश की आज़ादी से पहले, उस समय जो है 10 हमारे पिताजी बैठे हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, 10 कुंटल गेहूं में जो है 1 कुंटल गेहूं में 1 तोले सोना आ जाता था। आज 1 कुंटल गेहूं में 1 तोले सोना आ जाएगा, बता दो। 1 तोले उसमें 1 कुंटल गेहूं में 2000 ईंट आ जाती। आज देखो हम बात यही है कि जो अंतर आया है, महंगाई तो बढ़ी है 80 गुना और किसान की आय बढ़ी है 20 गुना। जो किसान सम्मान या सपोर्ट निधि है उसको बढ़ाने के साथ साथ ये जरूर कहा जाता है जो महंगाई का दायरा है उसका जरूर ध्यान सरकार को रखना चाहिए। और इस बजट में शायद यही उम्मीदें सभी की हैं कि उनकी जेब पर कम भार पड़े, क्योंकि आवक तो है नहीं, जावक उससे कई गुना ज्यादा हो जाती है। किसानों को कैसे सहायता मिल सके, क्योंकि किसान ही अन्नदाता है, किसान ही सबसे मजबूत ये कहा जाए वो ताकत है। क्योंकि भारत सबसे ज्यादा अनाज के क्षेत्र में देखा जाए तो निर्यात करने वाला एक देश माना जाता है। दुनिया भर में जो अगर उसकी यहाँ की जो किसानी है, यहाँ का जो अनाज है दुनिया के अलग अलग कोनों में जाता है, तो उसका फायदा सीधे किसानों को कैसे मिले, इसका एक राह जरूर बनानी चाहिए सरकार को, ऐसा किसानों का जरूर मानना है। पिछले कुछ वक्त से कई अलग अलग वस्तुओं के सामानों की कीमतें बढ़ रही हैं, चाहे बात वो सब्जियों की हो, फलों की हो, कपड़ों की हो या फिर सोने चांदी की ही बात क्यों ना हो। अब लोगों को सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं कि उन्हें आखिर किस तरह से इन बढ़ती कीमतों से रियायत मिले। क्या इसको लेकर भी इस बजट में कोई प्रावधान रखा जाएगा? इसके अलावा इस बार जो चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा नजर आया वो था रोजगार का। कई युवा बेरोजगारी को लेकर लगातार आवाज बुलंद करते रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि आखिर इस बजट में उन युवाओं के लिए जो रोजगार की आस लगाए बैठे हैं, आखिर उन्हें कितनी रियायत मिलती है। देखिए, कहा जाता है कि बजट आम बजट जो कि आम जनता के लिए होता है, और आम जनता को आखिर कितनी उम्मीदें हैं ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री दावा करते हैं कि मन की बात कार्यक्रम के जरिए वो लोगों की राय मंगवाते हैं अलग अलग विषयों पर, लेकिन इंडिया डेली भी अब जनता के मन की बात जो है वो इस बुलेट बजट के माध्यम से लोगों तक पहुंचा रहा है। मेरे साथ में ऐसी नोएडा के खोड़ा गांव में मैं आई हूँ, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। 23 तारीख को बजट आने वाला है। भैया ये बताइए कि कितनी उम्मीदें आप लोगों को इस बजट से लग रही हैं? आपको लग रहा है कि कोई रियायत मिलेगी? देखिए, लोगों तक बजट का फ़ायदा पहुंचे, और मेरा मानना है कि जो पिछड़े हुए लोग हैं, जिन लोगों को ज़रूरत है उन तक पहुंचे, और मुझे उम्मीद है इस बजट से लोगों को फ़ायदा होगा, महंगाई में काबू होगा। महंगाई में काबू होगा, लेकिन एक और सबसे खास बात है, क्योंकि कई बार जो आगे आइए अंकल, आप जरा बताइए इस बार बजट को आपको लेकर लग रहा है, क्योंकि नई विकास योजनाएं लाने की बात होती हैं, ट्रेन जो है उनको बुलेट का रूप दिए जाने की बात होती है, और ये सारी चीज़ें, डिफेंस की बात होती है, सारी चीज़ें बजट में शामिल की जाएंगी। आपको लग रहा है इस बार बजट में क्या खास रहने वाला है और क्या होना चाहिए? इस समय खास होना चाहिए, गरीबों को ध्यान रखते हुए बजट निकलना चाहिए, जिससे गरीबों को तकलीफ ना हो। बाकी अमीरों के लिए तो बजट है ही नहीं है, ठीक है, गरीबों के लिए है ये जो बन जाए, बाकी थोड़ा ध्यान रखा जाए, और बाकी इतना ही। इसके पहले आप बोल रहे थे कि जो वृद्ध जन हैं उनके लिए भी कुछ लाना चाहिए बजट में। हाँ, वृद्ध जनों के लिए भी लाना चाहिए, जो बेरोजगार वृद्ध जन है, जैसे हम ही है, अपना ही दे रहे हैं। हमें 72 साल हो गए, लेकिन अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला। वृद्धा वाला वो भी पेंशन भी नहीं मिली। एक दफ़े गए और इमरजेंसी उससे कोरोना से पहले वो भी रिजेक्ट हो गई और दोबारा गई, अब दोबारा जा रहे हैं।
यानी कि जो वृद्ध पेंशन योजना जो है उसमें अभी राशि 500 से 1000 की गई है। आप लोगों को लग रहा है कि वृद्धजनों के लिए ये पर्याप्त है? स्वास्थ्य को लेकर या बाकी चीजों को लेकर बजट में आपकी क्या मांग है जो आप सरकार से करना चाहते हैं? वृद्ध आदमी को कम से कम 3000 तो मिनिमम होने से, महंगाई के हिसाब से। अच्छा। 1000-1500 रुपये में क्या होता है आजकल? 1000-1500 रुपये में आजकल दूध ही नहीं आ रहा, कौन और क्या खाएगा? पेट्रोल तेल हो, हर चीज में महंगाई तो है ही। आपने पेट्रोल तेल की बात कही, ये बड़ी बात है। आपको लग रहा है ये जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ती हैं उस पर रेगुलेशन, उस पर कंट्रोल करने के लिए भी कोई योजना होनी चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल होनी चाहिए। मेन तो हमारा वही है ना, पेट्रोल डीजल सस्ता होगा, ट्रांसपोर्ट हो। जब तेल सस्ता होगा तभी तो जो है हर चीज सस्ती होगी। बार बार युवा रोजगार को लेकर बात उठे, स्टार्टअप्स को लेकर बात उठे, सरकार का दावा स्टार्टअप्स को बढ़ाने की बात है। आपको लग रहा है कि इसमें और बढ़ाया जाएगा, कुछ और योजनाएं आएंगी? मैम, जो युवा है वो इस टाइम पे बहुत परेशान है, क्योंकि इस टाइम पे जो अभी आने वाली युवा जो पीढ़ी हमारी, हाँ उन्हीं को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर आगे देश कैसे बढ़ेगा? हाँ, आगे जब देश तो युवा से बढ़ेगा। अब लेकिन सरकार तो कहती है भाई उन्होंने स्टार्टअप दिए हैं, नौकरियां क्रिएट की हैं और अग्निवीर योजना लेकर आए हैं। आज तक तो हमने तो कहीं देखा नहीं। हम तो खुद 10,000 15,000 इस चीज की नौकरी कर रहे हैं। हाँ, 12-13 वो तो मजबूरी है हमारी करनी। अरे किचन में कम से कम 20,000 से कम नहीं लगता है। 20,000? कितने लोगों का राशन आता है? 5 लोगों का राशन। सरकार तो कहती है हम फ्री राशन दे रहे हैं। फिर उतने से क्या होता है? खाली राशन ही थोड़ी ना खा लिया जाएगा। 200 रुपया अरहर की दाल हो गई है, बताओ। चीनी 45-44 को हो गई है, क्या किया जाए, कैसे चलेगा? कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं, लोगों की उम्मीदें हैं, सबको उम्मीदें हैं कि जब ये बजट पेश किया जाएगा तो जनहित का बजट होगा और जब खासतौर से जब फाइनेंस मिनिस्टर अपना पिटारा खोलेंगी तो जनता की बल्ले बल्ले होगी। लेकिन ये ऐसा होगा या नहीं, आने वाला वक्त बताएगा। तो लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, खासतौर से मिडिल क्लास वर्ग काफी उम्मीद लगाए बैठा है कि बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई फॉर्मूला इस बजट में जरूर पेश किया जा सकता है। बहरहाल आज इस बुलेट बजट में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और लोगों की बजट पर राय के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, गुड बाय।